नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं ठेंगे पर सीएम का फरमान। एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डग्गामार वाहनों पर अंकुश लगाने का फरमान जारी करते हैं, तो दूसरी तरफ डीसीपी ट्रैफिक फरमान से अनजान है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ योगी सरकार डग्गामार वाहनों पर अंकुश लगाने का फरमान जारी करती है, पर वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर को मुख्यमंत्री का आदेश ही नहीं पता है। डीसीपी रईस अख्तर सीएम के आदेश के बाद भी डग्गामार बसों का पॉलिटेक्निक चौराहे पर खुलेआम संचालन करवा रहे हैं। बाराबंकी हादसे के बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बीच अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर लगाम लगाने की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन राजधानी में लगातार आसपास के क्षेत्रों में चल रहे डग्गामार वाहनों पर लगाम कसने में फेल साबित हो रही है। बात तो बड़ी हो जाती है जब राजधानी में बैठे आला अधिकारी बेबुनियादी जवाब देते हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता होता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए आदेश क्या हैं। डीसीपी ट्रैफिक की माने तो उन्हें कोई आदेश डग्गामार वाहनों को लेकर आज तक नहीं मिले हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, अभिषेक त्रिपाठी बोल रहा हूँ के न्यूज से। सर, एक फीडबैक करना चाह रहे थे आपका इस पे, जो डग्गामार बसों का जो आदेश जारी हुआ है क्या हुआ है? जो डग्गामार बसों का जो आदेश जारी हुआ था कि शहर में नहीं दिखेंगे, उसको लेके फीडबैक करना था। कहाँ से आदेश जारी हुआ जी? कहाँ से जारी हुआ? मुख्यमंत्री के यहाँ से। ठीक ठीक, मेरा क्या करना चाहोगे? ट्रैफिक को लेके है उसमें क्या है? ट्रैफिक को मिलाना चाहते तो सर ऐसे स्पॉट है जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होने के बावजूद भी वहाँ पे आराम से डब्बों का संचालन हो रहा है। थाना नहीं है वहाँ पे जी? थाना नहीं है वहाँ पे जी? थाना नहीं है सर, ट्रैफिक पुलिस का है ना सर, देखने का। क्या ट्रैफिक पुलिस का है जी? क्या है ट्रैफिक पुलिस का? क्या है ट्रैफिक पुलिस का? हाँ सर, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे खड़ी है, वहीं से डग्गे का संचालन है, मुख्यमंत्री का आदेश है, कुछ है ही नहीं ट्रैफिक का। दिखा दो हमको ट्रैफिक पुलिस की आदेश। हाँ आपके पास आदेश? क्या चीज? आपके पास आदेश है क्या? बिल्कुल आदेश पूरा चल चुका है सर, कोई नया आदेश थोड़ी ना। टीम 9 की बैठक हमारे पास नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ ठीक है। आपको बता दें, राजधानी में बड़े पैमाने पर डग्गामार बसों का संचालन हो रहा है। लखनऊ के कई इलाकों में स्थित अवैध बसों का संचालन होता है, जिसमें डॉलीगंज, बंदा बेगम, हजरतगंज महल पार्क, होटल पिकैटली के पीछे अवैध बस स्टॉप बने हैं, जो कि दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, गोरखपुर, फैजाबाद में डग्गामार बसों का संचालन करते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन, यातायात आरटीओ का यह कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। कहीं न कहीं ये बात साफ जाहिर करता है कि डग्गामार बसों का संचालन उनके रहमो करम पर हो रहा है। हाल में ही बाराबंकी डग्गामार बस हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने टीम 9 की बैठक के बाद ये साफ निर्देश जाहिर किए कि अब प्रदेश में डग्गामार वाहन नहीं चल पाएंगे, जिसको लेकर तमाम परिवहन के अधिकारियों को इस ड्यूटी पर लगाया गया। आरटीओ, एआरटीओ लखनऊ के बॉर्डर इलाकों में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ में ही पॉलिटेक्निक, चिन्हट, आलमबाग तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डग्गामार वाहन बड़े ही आराम से धड़ल्ले से चल रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि इस आदेश के बाद से हमारी मुलाकात डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से हुई, जिन्होंने साफ कहा कि आने वाले 7 तारीख तक एक बड़ा आंकड़ा आपके सामने होगा कि कार्रवाई कैसे हुई। कैमरामैन मानस के साथ अभिषेक त्रिपाठी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ठेंगे पर सीएम का फरमान। इससे पहले हम आपको एक ऑडियो सुनाया जिसमें साफ जो डीसीपी ट्रैफिक है उन्होंने कहा कि कौन सा आदेश आया है, हमें इस आदेश की कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीएम का आदेश जो है वो डीसीपी को नहीं पता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी भी लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अभिषेक जी, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं ठेंगे पर सीएम का फरमान। ब्रेक से पहले हमने आपको एक ऑडियो सुनाया था जिसमें आपने सुना डीसीपी ने आग पर रखा सीएम का आदेश। उन्होंने साफ कहा कि हमें इस तरीके का कोई आदेश नहीं मिला है। मुख्यमंत्री क्या पर्सनली जाके सबको आदेश देते हैं? क्या आपको नहीं पता कि देश में माफ कीजिएगा राज्य में किस तरीके से फरमान सुनाया जा रहा है या किस तरीके से कौन सी बात कही जा रही है, कौन सा आदेश पारित किया जा रहा है? लेकिन जिस तरीके से डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर को नहीं पता कि आदेश क्या है और जिस तरीके से लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही है कि डग्गा मार बसें सड़कों पर फर्राटा भरती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से अभी हाल ही में बाराबंकी में जो हादसा हुआ उसके बाद से ये आदेश बिल्कुल सख्ती से इसका पालन करना था कि जो डग्गा मार बसें हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। अगर ऐसी बसें मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, बल्कि डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर को पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा आदेश पारित किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक मनी त्रिपाठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो मैं आपसे यही चाहूंगी कि ये पूरा जो प्रक्रिया रही है, पूरी जो बातचीत रही, ये दर्शकों को बताइए कि आखिर डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर है, क्या उनको अलग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरमान सुनाएंगे या आदेश बताएंगे? अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। लगता है अभिषेक से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर को नहीं पता है कि मुख्यमंत्री का आदेश क्या है। वो साफ ऑडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश आया है क्या, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आदेश लगभग राज्य के सभी लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें इसका पालन कराना है या करवाना है उन्हें इस आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस तरीके की बातें जिम्मेदार अधिकारी ही कर रहे हैं और डग्गा मार बसें जो हैं वो फर्राटा भरती हुई नजर आ रही हैं सड़कों पर। और जिस तरीके से एक के बाद एक बीच कई हादसे हुए जो कि दिल दहला देने वाले थे और उनमें से बाराबंकी जहां पर 18 लोगों की मौत हो जाती है, इसकी तस्वीर सामने आई और उसके बाद इन पर अंकुश लगाने की जो सख्ती है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बढ़ा दी गई थी। उसके बाद भी ये तस्वीर लगातार देखने को मिल रही थी। अभिषेक मनी त्रिपाठी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैं चाहूंगी कि ये जो पूरी बात है ये आप एक बार दर्शकों को बताइए कि आखिर जिनको जिम्मेदारी मिली है, जिनको इसका पालन कराना है, उनको ही आदेश नहीं पता। जी बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहेंगे जैसे कि आज सुबह से ही मुआयना करने निकली तो वहां आराम से धड़ल्ले से क्या कहते हैं डग्गा मार बसें चली थी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अभी इस समय मैं शहीद पथ के पास खड़ा हूं जो लखनऊ फैजाबाद अयोध्या लिंक रोड है। वहां आपको मैं सामने अभी प्रत्यक्ष में ही दिखाना चाहता हूं फ्रेम के माध्यम से। सामने ही आप देखिए डग्गा मार बस खड़ी हुई है और ये बीच चौराहा है जहाँ से आप फैजाबाद अयोध्या गोरखपुर जाते हैं। मैं इस समय उस ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से ये सबसे बड़ा संचालन का गढ़ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बात साफ होती है कि अभी भी प्रशासन इस पे एक्टिव नहीं। जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाराबंकी का जो सड़क हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और सख्त हुए इन डग्गा मार बसों को लेकर। उन्होंने कहा कि ये जो डग्गा मार बसें हैं पहले तो उनका लाइसेंस चेक करना चाहिए और 25 साल से ज्यादा कोई भी गाड़ी चली हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसी गाड़ियों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए।
लेकिन जिम्मेदार अगर यही नहीं जानेंगे कि मुख्यमंत्री ने आदेश क्या दिया है तो आखिर कैसे पालन करवाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं, इसको लेकर मेरी आज मुलाकात हुई डिप्टी कमिश्नर निर्मला प्रसाद जी से, जिन्होंने साफ बताया कि बाराबंकी हाईवे पे, आगरा एक्सप्रेस में, तमाम इलाकों पे टीम तो लगाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी भी राजधानी शहर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको प्रत्यक्ष में दिखाया कि डग्गा मार बसें घूम रही हैं, तो क्या ट्रैफिक पुलिस, क्या स्थानीय पुलिस इस बात की जिम्मेदार नहीं होती है? बिल्कुल अभिषेक, क्या आपने जिस तरीके से, जैसे कि आप अभी मुझे दिखा रहे हैं कि पीछे आपके डग्गामार बसें चल रही है, खड़ी भी है, तो क्या यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्यों नहीं रोकते? क्या बड़ी वजह है जो बसों को संचालित करने की परमिशन दे रखी है ट्रैफिक पुलिस वालों ने? आंखों में पट्टी बांध लेते हैं क्या जब बसें निकलती हैं सड़कों से? जी बिल्कुल, आपको मैंने बताया था उससे पहले भी, इसके बारे में जानकारी मैंने दी थी। ये कहीं ना कहीं पुलिस और यातायात पुलिस का संरक्षण नहीं ऐसा होता है, और इसमें मोटी रकम जाती है जिसको लेकर के ये लोग इसके हाथ नहीं रखते हैं। ये एक बड़ा सिंडिकेट है जिसके बारे में शायद आला अधिकारियों को नहीं पता है, या जान के भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ बाराबंकी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा दिया, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी टीम की बैठक करके डग्गा मार बसों के एक्शन मोड में नजर आया, लेकिन जिला प्रशासन को इस बात की कोई भी भनक नहीं है। मेरी सुबह डीसीपी से बात हुई, डीसीपी साहब ने साफ मुझसे पूछा कि आदेश क्या है। मैं आदेश की कॉपी दिखाना चाहता हूँ के न्यूज के माध्यम से, शायद उनको आदेश मिला नहीं था। यह आदेश की कॉपी जो कि 31 जुलाई को ही दी गई थी, मेरे पास इस समय आदेश की कॉपी मैं दिखाना चाहूंगा। शायद उनको अगर ये आदेश की कॉपी नहीं मिल पा रही है तो मैं उन्हें आदेश की कॉपी दिखाता हूँ। जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर फरमान नहीं पता, आदेश नहीं पता है, तो एक एक कॉपी अब क्या पत्रकार डीसीपी ट्रैफिक को पहुंचाएं? के न्यूज की जिम्मेदारी है कि वो जाए और डीसीपी को जाकर, डीसीपी ट्रैफिक जो है उनको जाकर ये आदेश दिखाएं कि ये आदेश जारी हुआ है, इसका पालन करवाइए, जिम्मेदारी को समझिए। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा फेलियर है अगर इस तरह का बात बड़े अधिकारी करते हैं, डीसीपी लेवल का। और उससे भी ज्यादा फेलियर की बात यह है कि ये राजधानी लखनऊ में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर आईपीएस लेवल का अधिकारी डीसीपी ट्रैफिक लखनऊ का अगर ये कहता है कि उसे मुख्यमंत्री के आदेश के बारे में नहीं जानते, फिर अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है। अब इसको लेके आला अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं? जो पुलिस कमिश्नरेट है यहाँ पे राजधानी लखनऊ के अंदर, ऐसी जगह पे डग्गा मार बसों का संचालन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर है। जी बिल्कुल अभिषेक, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि जब आपने डीसीपी रईस अख्तर से बात की, डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर से बात की, उसके बाद क्या आपने उनसे दोबारा बात करने की कोशिश की जब उन्होंने कहा कि नहीं अभी मेरे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है? जी बिल्कुल, आपने ऑडियो सुना होगा, उनके बात करने का लहजा और जिस हिसाब से वो उनकी टोन थी, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरी बार मुझे बात करने की जरूरत, क्योंकि उन्हें जब उन्हें मुख्यमंत्री के आदेश की जानकारी नहीं है तो मेरे बात करने का दोबारा कोई औचित्य नहीं बनता। जिस नाते मैंने कहा उन्होंने मुझसे कागज की डिमांड की कि आपके पास आदेश है, तो बिल्कुल मेरे पास आदेश है, मेरे पास आदेश कॉपी भी है। अगर उन्हें आदेश अब तक नहीं मिला है तो उनका बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरीके से ये डग्गा मार बसें राजधानी लखनऊ में दौड़ रही हैं, और राजधानी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है, मुख्यमंत्री लखनऊ में ही है, और उसके बाद अगर इस तरीके से डग्गा मार बसें संचालित हो रही हैं तो आखिर क्यों, मतलब उनका फरमान को नहीं माना जा रहा और कहा जा रहा है कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है, और कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह इन जिम्मेदारों पर भी लगता है कि क्या ये पैसे लेकर इनको जाने की परमिशन दे रहे हैं? क्या इन्हें वाकई, या फिर इन्हें वाकई नहीं दिखती है सड़कें? जब डग्गा मार बसें जाती है तो ये आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो आज से नहीं सालों से चला आ रहा है, जिसको लेकर के कि कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। इसके पहले ट्रेवलर बसों का संचालन होता था, ऐसा नहीं है कि बाराबंकी हादसे के बाद से ऐसा आदेश जारी किया गया, इसके पहले भी डग्गा मार बसों के लिए और ट्रेवलर बसों के लिए आदेश जारी किए गए थे। मगर ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह के स्लीपर सेल हैं बसों के, जो कि कुछ एक्शन मोड में आने के बाद शांत हो जाते हैं, उसके बाद से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों के सहयोग के बिना या इनके कर्मचारियों के सहयोग के बिना ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जी आपसे यहाँ पे अभिषेक भाई ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि डग्गा मार बसें सड़कों पर संचालित हो रही है, आपने भी बताया, और ये बात जैसे कि मैं पहले से भी जानती हूँ कि डग्गा मार बसों पर कार्रवाई के लिए बहुत पहले से आदेश दिए गए थे। हालांकि उस बीच एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे थे डग्गा मार बसों की वजह से, और बाराबंकी वाला हादसा बहुत ही ज़्यादा दुखदायी था। इसके बाद ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया गया कि डग्गा मार बसें नहीं चलेंगी। लेकिन ऐसे भी बड़ा सवाल यही उठता है कि बहुत पहले आदेश दिया गया था और लगातार ये आदेश आते रहते हैं डग्गा मार बसों को लेकर, फिर भी कहां पर चूक हो रही है? कहां पर कौन ध्यान नहीं दे रहा है जो डग्गा मार बसें ऐसे सड़कों पर चल रही हैं और किसी को इसकी सुध नहीं है, परवाह नहीं है?
बिल्कुल, देखिए इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा चूक है, क्योंकि इनके क्षेत्रों में आखिर ये डगामार बसें इन्हीं के क्षेत्रों में कहीं न कहीं अड्डे बनाकर इनको बस स्टॉप बनाया जाता है। ई रिक्शा और ट्रैवलर के माध्यम से इनमें यात्री भरे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली बात है कि ट्रैवलर बसों का जो संचालन के लिए बहुत पहले से रोक दी गई थी, वो आज भी धड़ल्ले से चल रही है। और ऐसा भी नहीं कि ये किसी गली कूचे चलती है, ये मुख्य मार्ग है जो कि कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या जाने वाला रास्ता है, जहां तमाम पुलिस के अधिकारी रहते हैं, बराबर आरटीओ चेक करते रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका साफ चीज आती है कि ये फेल्यूर है। आप जान के भी अनजान बन रहे हो, आप देख के भी अनजान बन रहे हो। और कहीं ना कहीं बहुत से, अगर कहा जाए तो कर्मचारी भी ऐसे इसमें लिप्त हैं, जिनको खुद की बसें चल रही हैं, इस नाते भी शायद कोई बोलने के लिए आगे खड़ा नहीं होता। अभिषेक, अगर आप डग्गामार बसों को नहीं रोक पा रहे हैं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके बाद अगर कुछ अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए भी आप आगे खड़े रहिए। आप कहिए कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। जी अभिषेक, मैं यहाँ पर बात करूँ जिम्मेदारी की, कि अगर आपकी जिम्मेदारी, पहली बात तो है कि ऐसी बसों पर आप कार्रवाई करें, उनका चालान काटे, या फिर अगर उनकी जो ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं हुई है तो उनका चालान तो निश्चित रूप से काटे, और इसका ध्यान रखें कि ये जो बसें हैं ये सड़कों पर दोबारा ना चलें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और उसके बाद किसी तरीके की कोई अनहोनी होती है, तब ये अधिकारी कहाँ होते हैं? तब तो कोई सामने नहीं आता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है आकर। बिल्कुल, देखिए इसमें साफ बात है कि कोई बड़ा हादसा होता है, उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू जाता है, सरकार मृतकों को पैसा भी देती है। अगर उसको छोड़ के अगर इस पर ध्यान दिया जाए कि क्या कहते हैं ऐसे हादसे ना हो, तो सरकार का रेवेन्यू बचेगा। परिवहन निगम की बसें चल रही हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तो कहीं ना कहीं तो सरकार का रेवेन्यू भी हानि होता है। इन बसों का न तो कोई हिसाब किताब है, न क्या पैसा आता है, क्या यात्री चल रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काला धंधा मान सकते हैं आप इसको, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। रही एक्शन मोड की बात, तो 7 तारीख तक का मुझे आश्वासन दिया गया है परिवहन एमडी के यहाँ से कि कार्रवाई होगी, एक बड़े आंकड़े में कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कार्रवाई होती है और कितना काबू पा पाते हैं डग्गामार बसों। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अभी आपने बात की, जो जिम्मेदार अधिकारी है, संबंधित अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि 7 तारीख तक आप देखेंगे कि लोगों पर कार्रवाई हुई। लेकिन हमेशा क्या होता है, जो छोटे अधिकारी होते हैं उन पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको हमेशा छोड़ दिया जाता है या स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है। तो ऐसी तस्वीर कब तक देखने को मिलेगी हमें? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का आदेश है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है, वो किसी को भी बख्शने के उसमें नहीं है। लेकिन होता यह है कि कहीं ना कहीं से बीच स्तर पे इन सब चीजों को डील कर लिया जाता है और इन पे एक्शन नहीं हो पाता है। अब देखने वाली यही बड़ी बात होगी कि आने वाले 7 तारीख को क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है, क्या उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होती है जो लगातार यहाँ पे अपनी आंखों से देखकर आंख बंद करके खड़े हैं। अभिषेक, मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो डग्गामार बसें होती है, क्या इनका कहीं पर डेटा होता है? क्या इनकी जानकारी कहीं पर होती है कि इनकी ड्यूरेशन क्या है या फिर किस तरीके से ये बसें संचालित हो रही है? क्योंकि अगर ये दूसरे शहर जाती है या दूसरे जिले में जाती है तो वहाँ पर इनको क्यों नहीं रोका जाता? चलिए मानते हैं कि यहाँ पर टहल रही हैं, यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन उसके बाद जब अन्य शहर जाते हैं, अन्य जिले जाते हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं रोका जाता है उनको? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सभी बसों के आंकड़े सभी बसों की जानकारी आरटीओ को पूरी तरह से होती है। लेकिन एक पूरा बहुत बड़ा सिंडिकेट है उत्तर प्रदेश में, जो बसें लखनऊ से चलकर गोरखपुर से चल जाती हैं। हर जगह इनका सिस्टम बधा हुआ है, इनका पैसा बधा हुआ है पार करने के लिए। तो ये बहुत लंबा चौड़ा सिंडिकेट है और ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी खबर नहीं है कि कौन सी बस का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, कौन सी बस का क्या कहते हैं कागज पूरे हैं, कौन सी बस में क्या दिक्कतें हैं। तो इन सबको न देखो, तमाम ऐसी बसें हैं जो उस कंडीशन में नहीं है कि वो चल पाए, लेकिन वो चल रही है। तमाम ऐसी बसें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है लेकिन वो चल रही हैं। तो बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं यही एक बड़ा सवाल है कि ये जो बड़ा सिंडिकेट है इसको पकड़ने की ज़रूरत है। जो सिस्टम सेट है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर पैसे जमा हो रहे हैं, कौन पैसे ले रहा है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं एक पूरी रणनीति बनाने की रणनीति बनानी चाहिए ताकि आगे के लिए लोगों के लिए एक सबक हो और डग्गामार बसें जो इस तरीके से फर्राटा भरती हुई सड़कों पर नजर आती है और एक अनहोनी या हादसा जो हो जाता है उस पर अंकुश लग सके। ये बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा पहल होगा। इसके बाद से अगर योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं और इस पर कार्रवाई होती है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाली 7 तारीख के बाद से या आने वाले भविष्य में कभी डग्गामार बसें रोड पे नहीं देखी जाएंगी। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या इतनी बड़ी कार्रवाई हो पाती है, क्या कुछ समय बाद, महीने 2 महीने बाद फिर वही चीज दोबारा नहीं शुरू होती है। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। अभिषेक, आपकी किससे बात हुई थी और उन्होंने किसने कहा था आपको कि 7 तारीख तक कार्रवाई होगी बड़ी? देखिए, मेरी अपर
अपर आयुक्त ट्रांसपोर्ट से बात हुई थी निर्मला प्रसाद जी से, जिन्होंने साफ साफ बताया क्या कहते हैं कि हमारी कार्रवाई चल रही है। बाराबंकी हाईवे पे, आगरा एक्सप्रेस वे पे, तमाम लखनऊ कैसे सीतापुर हाईवे पे तमाम टीमें लगाई हैं। 3 लोग आरटीओ की प्रशासनिक टीमें लगाई गई हैं जो वहाँ पे बसों को पकड़ रही हैं, वो एक्शन मोड में है। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बसें शहर के अंदर जो बाराबंकी फैजाबाद रोड पे जा रही हैं, ये बसें कहाँ से निकल के आ रही हैं, ये किसके संरक्षण में? अभिषेक, जब ये आदेश आया था उस आदेश में ये भी कहा गया था कि जो ऐसी बसें हैं उनका एक डेटा तैयार किया जाए, उसके बाद उनको आगे जाकर जिस तरीके से उनका डेटा तैयार किया जाएगा और पता किया जाएगा कौन कौन सी बसें हैं, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाए। क्या ऐसा कोई डेटा तैयार करने की भी कवायद कहीं नजर आ रही है कि कोई डग्गामार बसों का डेटा तैयार कर रहा हो, लिस्ट जारी कर रहा हो? एक बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये बात शायद फिर परिवहन विभाग को सोचना चाहिए था कि इस टाइप का कोई भी ठोस कदम उठा सकते हैं। तो ये तो एक सुझाव हुआ कि जो इस पे कार्य होना चाहिए। हाल फिलहाल ऐसा कोई भी डाटा नहीं तैयार किया गया है। अभी सिर्फ एक्शन मोड में ये लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री के आदेश हैं उसको लेकर जो भी बसें निकल रही हैं, जो उसमें पूर्ण नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो डब्बा मार बसें हैं, उन पर चालान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी और कोई हाल फिलहाल में आदेश नहीं। बिल्कुल, जब डीसीपी ट्रैफिक को यही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री का ऐसा कोई आदेश आया है, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसी कोई लिस्ट भी बनाएंगे? और कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की भी संलिप्तता जरूर है इस पूरे मामले में, क्योंकि ऐसे ही ये डग्गा मार बसें फर्राटा भरती हुई नजर नहीं आ रही है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम आज लगातार बात कर रहे हैं ठेंगे पर सीएम का फरमान। आपको बता दें कि डीसीपी ट्रैफिक का साफ कहना है कि डग्गा मार बसें जो फर्राटा भर रही हैं उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए ऐसा कोई आदेश उन्हें नहीं मिला है। मुख्यमंत्री के आदेश को पलीता लगा रहे हैं, किसी तरीके की कोई लिस्ट नहीं जारी की गई है। डग्गा मार बसें अभी भी सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं और अगर उसके बाद कोई हादसा हो जाता है तो आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास की नई इबारत को लिखता, तरक्की के नए आयाम को गढ़ता। नई सोच है, नया नजरिया है। महिला हो या किसान, यहाँ सिर उठाकर चलता है। यहाँ हर किसी को अपना हक मिलता है। ये योगी राज का उत्तर प्रदेश है, जहाँ किसान कल्याण योजना का लाभ प्रदेश के हर किसान को मिल रहा है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाया। गन्ना खरीद का रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। देश में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना। तो सिंचाई परियोजना से 41 लाख किसानों को फायदा हुआ। प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी योगी सरकार में बढ़ी है। महिलाओं को मान सम्मान दिलाया। ओडीओपी योजना से रोजगार के नए अवसर तैयार किए। विगत 4 वर्षों में 74 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई। 2.6 करोड़ से अधिक कामगारों, श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद रोजगार से जोड़ा गया। वर्ष 2017 से 2021 तक कुल 2,49,248 करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई क्षेत्र को दिया गया। योगी राज में उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी में हर अनाथ बच्चे को योगी आदित्यनाथ सरकार देगी 2500 रुपए। परिवार में अधिकतम 2 बच्चों को मिलेगा लाभ।
सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर कल गोरखपुर आएंगे। कई कार्यक्रमों में